प्रारंभिक मतदाता सूची में पूर्ववर्ती मतदाता सूची के मुकाबले मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी कम हो गई। तकरीबन 65 लाख मतदाताओं के नाम कट गए। बहुत जोर शोर से यह बताया गया कि यह सुनियोजित साजिश रही। जो जिंदा है उनको मरा हुआ बता दिया गया, जो है उन्हें भी ना हुआ बता दिया गया। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, याचिकाएं लगी थी। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चुनाव आयोग बार बार दलील देता रहा कि हम आधार कार्ड को मान्यता नहीं देते, पर चुनाव आयोग की दलील को नकारते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप आधार कार्ड को भी जरूरी प्रपत्र के अंतर्गत स्वीकार करें। तो आधार कार्ड स्वीकार हो गया। इधर चुनाव आयोग के पास में दसियों शिकायतें रोज पहुंचती थीं। अलग अलग राजनीतिक दल कहते थे कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही। कहा गया कि यह प्रारंभिक मतदाता सूची है, जो भी इसमें नाम जुड़वाना या घटाना चाहता है उसको लेकर जिसकी भी आपत्ति है वो दर्ज कराए। इस पूरी कवायद के बाद आखिरकार 1 तारीख को अर्थात 1 अक्टूबर को चुनाव आयोग के द्वारा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 7 करोड़ 24 लाख वोटर बचे थे प्रारंभिक मतदाता सूची में। 7 करोड़ 89 लाख के मुकाबले 65 लाख घट गए थे। इस अंतिम मतदाता सूची में उस 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से भी तकरीबन 4.25 लाख मतदाता हटा दिए गए। यह पाया गया कि इनका वजूद नहीं, पर साथ ही साथ 21 लाख से अधिक नए मतदाता भी इस सूची का हिस्सा बन गए। तो अब जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई है उसमें तकरीबन 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है। 7 करोड़ 42 लाख मतदाता का आशय यह है कि पूर्ववर्ती सूची से अभी भी 47 लाख मतदाता हटा दिए गए हैं। इससे पहले के संदर्भ में अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं कि 2005 में कितने मतदाता थे और फिर जब 2010 में कितने मतदाता हुए, तो हर बार यह संख्या अच्छी खासी होती थी। हमारे पास आंकड़ा है 2010 में तकरीबन 37 लाख नए वोटर जुड़े थे। 2015 में यह संख्या तो 1 करोड़ 19 लाख पर पहुंच गई थी। 2020 में यह आंकड़ा 66 लाख का था, पर 2025 में जो आम चुनाव प्रस्तावित है विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, उसमें महज 5,45,000 नए मतदाता जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब सूची जो 2020 थी उस समय 7 करोड़ 36 लाख मतदाता बिहार में हुआ करते थे, पर 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मतदाताओं की संख्या तकरीबन 7 करोड़ 42 लाख होगी। अब जानना यह है कि इस मतदाता सूची के आधार पर राजनीतिक दल क्या सोच रहे हैं। क्या वाकई वोट चोरी चुनाव से पहले ही हो गई? तो क्या राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस या अन्य विरोधी दल ये मान रहे हैं कि अब चुनाव में उनके लिए कुछ नहीं बचा, या उनका मानना है नहीं, उनकी मेहनत, उनके प्रयास, उनकी कोशिशें रंग लाई और जो मतदाता सूची है वो ठीक ठाक है? वही सत्तारूढ़ दल के संदर्भ में भी जानना है, क्या ये मतदाता सूची उनके विश्वास के अनुरूप है या दबावों के चलते, विवादों के चलते वैसा काम नहीं हुआ जो दरअसल होना चाहिए था? क्या यह मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण भी इस चुनाव का मुद्दा रहेगा? तीसरा यह महत्वपूर्ण विषय है जो हमारी चर्चा का हिस्सा है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारा आज का विषय है बिहार, SIR का चला तीर, अब कैसी तस्वीर। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भूपेंद्र यादव जी हैं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर श्याम कुमार जी हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। इंजीनियर हेमंत कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इन 3 के बीच में प्रेम कुमार जी अपनी निरपेक्ष और निष्पक्ष प्रतिक्रिया देने के लिए मौजूद है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर श्याम कुमार जी से करते हैं और श्याम जी से जानना चाहते हैं, मुकाबले में कुछ बचा है या इस अंतिम मतदाता सूची के साथ आपने मान लिया अपना तो काम लग गया, अब कुछ नहीं बचा है? क्या कहते हैं श्याम जी? देखिए, इसमें क्या कहना है, 3-4 महीने का हम लोग का संघर्ष माननीय अदालत, कोर्ट कचहरी में रही और राजनीतिक संघर्ष में हमने जमीन पर भी किया है। और बहुत सारी चीजें जो है सकारात्मक हुई है, जैसे कि बिहार की मजलूम जनता को जो नाम काटने की एक प्रक्रिया थी, आधार कार्ड जुड़वाने का काम किया है, आप मानेंगे। और इसमें तो बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल ने जो ऐतिहासिक काम किया है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता बनी हुई थी, आप जानते हैं। 7 तारीख को अगली तारीख लगी हुई है। कई मुद्दे हैं, अभी डेटा आई है, उसका विश्लेषण करके नजर हमारी बनी हुई है और जो सही बात होगी फिर हम देखते हैं आगे। लेकिन संघर्ष जारी है और हम बिल्कुल
निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो उसकी पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट जो पारदर्शी होना है, वो भी हमारी प्राथमिकता है। बड़ी लड़ाई बिहार के सरजमीन पर आरजेडी लड़ रही है। 20 साल की जो बदहाल बिहार इन्होंने बनाई है, उससे निकालना, खुशहाल बनाना है। इसके साथ साथ लोकतंत्र के जो फलक और मायने हैं, उस पर एक लाइन बिहार की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में खींचनी है। तो कई जिम्मेदारी हम लोग के कंधे पर है। उन जिम्मेदारियों के साथ आगे आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहे हैं। बिहार की माननीय जनता का हम लोग को समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। वक्त का इंतजार कीजिए, 1-2 महीना में बदला हुआ बिहार, नया बिहार आपको मिलेगा। एक नया बिहार हम बनाएंगे और युवाओं के जो सपने हैं, बिहार की जनता के जो भी हक हकूक मान सम्मान है, हम सब पूरा करने का काम करेंगे। इससे पहले माननीय तेजस्वी यादव साहब ने जब उप मुख्यमंत्री थे, 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हमने कराया। तो हम लोग ठोस काम करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है श्याम जी, थोड़ा अपन मुद्दे पर रहते हैं ना। अभी विषय SIR का है। आपने बताया कि अभी तारीख लगी हुई है कोर्ट में। मेरा आपसे सवाल क्या है? मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनाव आयोग के अनुसार उसने अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। 2-4 दिन में विधानसभा चुनाव का ऐलान की उम्मीद हम सब लोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी कार्यक्रम नहीं दिया, पर जो एक समयावधि है उसमें लगता है कि इस समय तक हो जाएगी घोषणा। आपसे जानना यह है कि क्या जो ये अंतिम मतदाता सूची है, या आपको मैदान में बने रहने देती है, या आपको लगता है कि जो आपके वोटर थे वो तो अब इस सूची में रहे नहीं, और जब वोटर ही सूची में नहीं रहे तो मैदान में आपकी जीत की संभावनाएं कैसे देखें? तो आपसे जानना ही है। ऐसा तो नहीं कि परिणाम के बाद बोलेंगे आप, अरे मेरे तो वोटर ही नहीं रहे थे, कहां से चुनाव जीतते। या आपका कहना है कि नहीं नहीं, हमारी मेहनत रंग लाई, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, जो हमारे वोटर थे, जिनको वोटर लिस्ट में होना चाहिए था, वो सब जुड़ गए। ये सवाल है। देखिए, इस बात को इस तरह से देखने से बचना चाहिए। हम लोग एक बड़े जो सवाल को लेकर चल रहे थे। देखिए, जहां तक हमारी आरजेडी की आप बात करते हैं, 1990 से लेके इवन 2020 के विपरीत परिस्थितियों में हम सबसे बड़े दल थे, बात आप मानेंगे। मतलब कितनी तरह के फोर्सेज लगी हुई है, उसके बावजूद भी बिहार की जनता का जो इतना समर्थन प्राप्त है, तो ऐतिहासिक कुछ काम हुआ होगा, ये बात आप मानेंगे। तो अब जो नाम कटे हैं, क्या मसले हैं, ये वोट क्या है, नहीं, एक बात आप समझिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सवाल हम लोग जो उठा रहे थे, वो सवाल उठा रहे थे टाइमिंग और प्रोसेस को लेके। और ये आप जानते हैं कि जो जून और जुलाई में बिहार के हमारे बहुत सारे भाई, मजदूर भाई जाते हैं पंजाब, धान की रोपनी, जाते हैं दूसरे स्टेट में। अब बहुत सारे लोग तो देखिए इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, अब किसके नाम कट रहे हैं, जुड़े हैं, ये देखते हैं क्या मसला है। अब हम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं, हम लोग की अपनी स्टडी होगी और जो मैटर होगा टेक ऑन होगा। लेकिन एक बात आपको आश्वस्त कर देते हैं, जो इफ एंड बट की सिचुएशन नहीं है। महागठबंधन आरजेडी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएगी, ये जनता मन बना चुकी है, इसमें इफ एंड बट की सिचुएशन। लेकिन एक बात मैं आपको जोड़ देकर बता दूं, एक भी जो हमारी मतदाता है उसका नाम न कटे, ये हमारा गंभीर प्रयास है। ये तो देखिए हम लोग का दबाव था। जदयू जो 20 साल से मुख्यमंत्री बना रखी है बिहार में, आप देखिए एक लाइन बोली है, आप बताइए, एक लाइन उन लोग, एक लाइन उन्होंने नहीं बोली। और श्याम जी का कहना है कि कुल मिला के बिहार का तो मन बना हुआ है, जितने भी वोटर उससे भी हम सरकार तो बना ही लेंगे। मैं भूपेंद्र जी के पास उससे पहले हेमंत जी के पास ही चला जाता हूं। वोटर के संदर्भ में वोटर अधिकार यात्रा तो कांग्रेस ने निकाली राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, साथ में तेजस्वी भी थे। वो भाजपा के नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा कि यात्रा तो निकाली, पर चुनाव आयोग के पास शिकायत करने की जहमत किसी कांग्रेसी ने नहीं उठाई। तो अब जानना यह हेमंत जी, जो अंतिम सूची है उससे संतुष्ट हैं या उससे भी असंतुष्ट हैं? और जो सूची में 21 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, उनमें कांग्रेसियों की कितनी मेहनत, कितना योगदान और कितने मतदाता आपके प्रयासों के तहत हिस्सा बन पाए हैं? कुछ रोशनी देंगे हेमंत जी? हिमांशु जी, सबसे पहले जो मालवीय साहब के बारे में आपने बताया, आपको यह बता दूं कि कांग्रेस ही है जो सबसे ज्यादा आपत्ति दर्ज कराई है डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपने बताया कि 65 लाख, मैं थोड़ा बता दूं कि अगस्त महीने में 65 लाख उन्होंने दिया था जिनका नाम कटा, और सितंबर में 3.66 लाख उसने ऐड किया, यानी टोटल नाम काटे हैं 68.5 लाख और न्यू नाम ऐड किए 21.53 लाख। चलिए मान लिए कि जो भी इन्होंने नाम काटा 6% अप्रोक्स इन्होंने वोटर काट दिया। अभी तो हमारे आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे, लेकिन मेरा भी यही प्रश्न है कि क्या वो 22 लाख जो मृत इन्होंने घोषणा किया, दिखाया, उसका प्रमाण पत्र जारी करवाएंगे, या जब प्रमाण पत्र लिया
बिहार में आपको पता है पूरा बाढ़ की स्थिति था, कई गांव बह गए। कहां से इन्होंने एसआईआर किया? तो जो 200-200, 250-250 नाम एक एक घर में मिले, उस पे इन्होंने क्या दिया? इस पे भी प्रकाश डालना चाहिए। हिंदू के घर से मुस्लिम मतदाता कैसे निकल रहे हैं, बहुत से ऐसे बात है। और सबसे बड़ा सवाल है, जिस प्रदेश का 66 लाख वोट कट जाए, 6% वोट कट जाए, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक शब्द नहीं निकलता है। इसका क्या, ये केवल हमारे वोटर नहीं है, ये सभी के वोटर है, बिहार के मतदाता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री आज जिस अचेत अवस्था में है, वो बिहार चलाने के लायक नहीं है। ये इससे भी साबित होता है, उनके मतदाताओं का नाम कट रहा है, वो बोल दे कि सही है या गलत है। हम लोग ने एसआईआर का विरोध कभी नहीं किया, हम लोगों ने टाइमिंग का विरोध किया कि 1 महीने में यह पॉसिबल ही नहीं है। और कई ऐसे आपके चैनल या कई चैनल वालों ने सर्वे करके दिखाया, उनके घर कोई आया ही नहीं, साइन कोई और कर रहा है, स्कैन कोई और कर रहा है फोटो। अगर यही लगता है कि सही है, तो हम तो जनता के बीच जा ही रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया, अभी चल रहा है केस। और ऐसा नहीं है कांग्रेस नहीं तो आप क्या चाहते हैं हेमंत जी, जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तब तक चुनाव टाल दिए जाए? इस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि वोटर लिस्ट पर आपकी सहमति नहीं है, या मान रहे हैं तारीख चलने दीजिए, वोटर लिस्ट अब ठीक ठाक बन गई है, इसमें चुनाव हो जाए? हिमांशु जी देखिए, वोट चोरी जो भाजपा की नीयत बन गई है, नीति बन गई है। आज इनके बिहार में इतने मंत्रियों पे दाग है, एसआई कहाँ गया इनका, सीबीआई, ईओयू, तो सब जो संवैधानिक कहते संस्था है, सब तो इनके हाथ में है। आज अब बिहार में कितने मंत्रियों पे डेली सवाल उठ रहा है, एक सीबीआई, ईओयू या ईडी नहीं जा रही उनके घर पे। तो झलकता है ना, आप कहते हैं कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, अपना काम करती है। अरे मैंने तो ये बात कही नहीं, कब कहा मैंने कि वो अपना काम करती है? भला मेरा तो एक सवाल है, मेरा सवाल फिर से दोहराता हूं, मेरा सवाल ये है कि क्या चाहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक केस का निराकरण नहीं हो जाता तब तक बिहार विधानसभा के चुनाव टाल दिए जाए? या आपका मानना है कि आपकी कोशिशों के बाद, बाकी दलों की कोशिशों के बाद आखिरकार 21 लाख नए मतदाता जोड़कर नई सूची प्रकाशित हो गई, जिसे अंतिम सूची कहा है चुनाव आयोग ने, जिसमें 7,42,00,000 मतदाता हैं? उससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि हाँ, इसी के आधार पर चुनाव हो जाना चाहिए? और जब परिणाम आएगा तो आप ये नहीं चिल्लाएंगे कि सूची गलत थी इसलिए परिणाम हमारे खिलाफ हो गया? जो भी परिणाम होगा, पक्ष में आया तो भी आपको स्वीकार होगा, खिलाफत में आया तो भी स्वीकार होगा? ये सवाल है, इसका कोई उत्तर आप आज देना चाहेंगे या परिणाम के बाद अपनी सुविधा से देना चाहेंगे? हिमांशु जी, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि वोट चोरी चल रहा है, माननीय मोदी जी भी चोरी करके जीते। हम लोग अपनी बात जनता तक को भी ले गए। और ऐसे थोड़ी है कि मान ले एक एक मतदाता जिसका वोट कटा है, जिसका अधिकार काट दिया ये सरकार ने, हम उनके लिए लड़ेंगे और उस समय तक लड़ेंगे जब तक कि सरकार मान न ले कि वह गलती कर रही है, चोरी कर रही है। हम लोग हर एक मतदाता के पीछे खड़े हैं, चाहे वो हमारे लिए वोट करते हो या आप जवाब नहीं देते। हम खड़े हैं, हम टिके हैं, चुनाव हो या ना हो, पहला सवाल ये। क्योंकि अगर जो स्थिति था उसी पे चुनाव करे, अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार चोरी नहीं करना चाह रही है, क्योंकि ये जो वोटर कटे हैं ना, वो पाकिस्तान से नहीं है मोदी जी के कहने के अनुसार, वो बांग्लादेशी नहीं है, वो बिहार के हैं, मजदूर हैं, उनका अधिकार है वोट देना। तो हेमंत जी पहले सवाल पे जाइए। आपका मानना है इस सूची पर चुनाव नहीं होना चाहिए? कांग्रेस का ये स्टैंड है? एकदम हमारा है, एक एक बंदा का वोट देने का अधिकार उसको मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिले, मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले श्याम कुमार जी से पूछ लेता हूं। आपके सहयोगी दल कांग्रेस के प्रवक्ता हेमंत कुमार जी मानते हैं कि इस सूची पर चुनाव नहीं होना चाहिए। श्याम कुमार जी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस सूची पर चुनाव नहीं होना चाहिए? देखिए, एक बात आपको बता दूं कि अभी आज 2 तारीख हो गई है, 7 तारीख की अगली हमारी डेट लगी हुई, तो 4 दिन इंतजार कर लीजिए। आप डिबेट और करना चाहेंगे, आप एक ही डिबेट में चीजों खत्म तो आप स्वाभाविक नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक बात आप मानेंगे कि जो संवैधानिक संस्थाएं राजनीतिक हुई है, ये तो आप मानेंगे। चाहे आप जो चुनाव चंडीगढ़ में मेरल के चुनाव हुए थे, जो सवाल उभरे थे, तो कुछ हमारे बड़े बुनियादी सवाल है। आज हमारे दबाव का कारण है कि जो चीजें सही हो रही है, सही दिशा में चल रही है, हमारी नजर बनी हुई है। हमारी तो मैंने आपको शुरू में ही कहा ना कि हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जो बिहार के मिला जुला सा मामला है, कम से कम हेमंत जी तो बोल पाएंगे नहीं इस सूची पर चुनाव ना हो। पर श्याम जी मध्य मार्ग अपनाए हुए, हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक।
जैसा परिणाम आएगा उस अनुसार उस समय बयान दे लेंगे, अभी बयान देने से बच लिया जाए। पर हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र जी, 7,24,00,000 की सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद जो तैयार हुई थी, उसकी 1 महीने में ही हवा निकल गई भाई। अपनी सूची से 3,66,000 मतदाता और कट गए और 21 लाख मतदाता और जुड़ गए। चुनाव आयोग से कितने नाराज हैं आप मानते हैं चुनाव आयोग ने अपना काम ठीक से नहीं किया था? 21 लाख और मतदाता ऐसे काम करते हैं क्या? और 3,66,000 और कट गए, ऐसे काम करते हैं क्या? कितने नाराज हो भूपेंद्र जी आप? हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं कि बिहार की धरती पर ये जो पहला एसआईआर माननीय चुनाव आयोग द्वारा कराया, इसमें भाजपा सरकार को, खास करके कांग्रेस के लोग, हमारे एलओपी, हमारे बिहार के एलओपी बदनामी देने का काम किए। हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे कांग्रेस के भाई और राजद के भाई और देश के एलओपी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और बिहार के एलओपी तेजस्वी जी, ये लोग माननीय चुनाव आयोग जो ऑटोनॉमस बॉडी होता है, उनके खिलाफ ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। एसआईआर हो रही है बिहार के अंदर में। इन्होंने माननीय चुनाव आयोग को और माननीय जो है ना सुप्रीम कोर्ट को भी अवहेलना करते हुए बिहार के अंदर में जो है वोट छोड़ करके इन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाला पूरे बिहार की धरती पर। और फिर उसके बाद जब वो चले गए यहाँ से बिहार यात्रा निकाल करके वोट यात्रा, तो हमारे राहुल गांधी जी के जो बचा कुचा था, तेजस्वी जी को पता चला कि अरे भाई, हो सकता है कि हम तो सब क्षेत्र देख लिया राहुल गांधी जी क्या किए कि जो है ना बिहार अधिकार यात्रा जो है ना निकाल दिए। तो मैं कहना चाहता हूं इस बात पर कि माननीय चुनाव आयोग जो कर रहे हैं, ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अच्छा ही करेंगे। हम ये कहेंगे कि किसी भी सही व्यक्ति का वोट कटे नहीं और गलत व्यक्तियों का वोट जुड़े नहीं। हम जो है ना इस धारा पर चल रहे हैं। हमारी पार्टी का ये मोनोपोली है या हमारा सोच है कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और जो है ना नेपाल के व्यक्ति यहाँ वोटर लिस्ट में शामिल ना हो। यहाँ पर जो है ना यह जो 2025 के चुनाव हो रही है बिहार की धरती पर, एकदम स्वच्छ हो और स्वच्छ वातावरण में जो हमारा बिहार के वासी हैं, वोटर हैं, उनका एक का भी नाम। अच्छा भूपेंद्र जी, एक बात बताओ, 2014 से माननीय मोदी जी की देश में सरकार और 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार, फिर भी ये बांग्लादेशी, पाकिस्तानी आपके यहां पर वोटर बन गए। आप लोग कर क्या रहे थे? कितने शर्मसार हो आप कि आपसे ढंग से काम हुआ नहीं, आप व्यवस्था पे काबू रख नहीं पाए, सीमाओं को सुरक्षित रख नहीं पाए। शर्मिंदा हो कि नहीं हो आप? मैं आपको जवाब दे दूं, जब से देश आजाद हुआ है इस बिहार की धरती पर 35 साल से कांग्रेस की शासन थी भाई साहब, और उसके बाद हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी की शासन आई 20-15 सालों तक। और उसी पीरियड में ये लोग इतना ना बांग्लादेशी और जो है रोहिंग्या और जहां तहां के लोग घुसा करके वोटर लिस्ट तैयार कर दिए हैं। ये जो यात्रा निकाले थे ये लोग, वोट यात्रा, अधिकार यात्रा, ये वोट अधिकार यात्रा नहीं था। ये तो ठीक है भूपेंद्र जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि देखो 35 साल कांग्रेस की सरकार थी, फिर लालू जी की सरकार थी, उस दौरान इन्होंने इन सबको बसा दिया। तो आप क्या तमाशा देख रहे थे पिछले 11-12 साल से? भाई देश में सरकार 2014 में बन गई थी माननीय मोदी जी की। 2015 के विधानसभा चुनाव को आपने क्यों ऐसे होने दिया? 2019 का लोकसभा चुनाव आपने इन घुसपैठियों के वोटर के साथ में क्यों होने दिया? 2020 का विधानसभा चुनाव आपने घुसपैठियों की मौजूदगी में क्यों होने दिया? और तो छोड़िए, ये मोदी जी के प्रति आपकी भावना ठीक नहीं थी क्या, जो 2024 का चुनाव भी आपने इन घुसपैठियों का वोटर करा दिया? ये अचानक अभी आपको क्यों लगा कि ये घुसपैठियों के वोटर के साथ में चुनाव नहीं होना चाहिए? आपको तो पता था ना, कांग्रेसियों ने बताया है, ये लालू जी ने बताया है, अचानक अभी क्या डर जाग गया आपको? हिमांशु जी, ये सारे स्टेट के अंदर में ये लोग डीप स्टेट बनाने का जो ये लोग साजिश रचते थे बहुत पूर्व से, आपको मालूम नहीं है? हम लोग को जो है ना इस तरह का सोच नहीं है। हमारा देश के व्यक्ति टैक्स देगा और बाहरी लोग को हम लोग नहीं जाने देंगे भाई साहब। हम लोग को पता जब चल गया इस बात को, हमारी एजेंसी पता कर ली है पूरी तरह से, ये को घुसपैठिए को भी हम लोग देश के अंदर में नहीं रहने देंगे। ये लोग जो वोट यात्रा निकाले, आपकी एजेंसी ठीक नहीं है भूपेंद्र जी। 12 साल लग गए आपको ये पता करने में। आपकी सरकार 2014 से देश में, आपको अब पता चला
अरे अपने यहां तो ये खेल हो गया है। सुनिए, ये जितने जो भागे हैं आप देखे होंगे सीमांचल क्षेत्र में, ये डर के हमारे सामने नहीं आए हैं लोग, नहीं तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं लोग चाहे राजद का, क्यों भाग चले? इतने लोग कहाँ चले गए भाई? क्यों अपने वोटर लिस्ट को जो है ना भूपेश जी, आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। आप अपनी 11 साल की नाकामी को लेकर कितने शर्मसार हो? भाई ये काम तो आपको पहले कर देना था ना। उस समय सो रहे थे क्या आप? उस समय आपको पता नहीं चला, और अभी पता चला तो कैसे चला? अरे भाई ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस का सब देन है। ये कांग्रेस और राजद का ये लोग प्रतिफल है, और इस प्रतिफल को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग वोट यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। आपने 11 साल 12 साल बर्दाश्त किया, अब क्यों नहीं कर रहे? अगर ऐसा था इनके दौर में बसे, ये आप मानते हो कि ये सब आपके कालखंड में हुआ, अब आपको पता चला अरे हमारी सरकार के रहते हुए इतने घुसपैठिए बस गए, इनको निकालना जरूरी है, तो अब आप अपनी कमी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। अब सुनिए, मैं आपको बता दूं, थोड़ा क्वेश्चन आप करके रुक जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, अभी दिल्ली में क्या नहीं पकड़े गए हैं, क्या गुजरात में नहीं पकड़े गए हैं, क्या जो है ना बांग्लादेशी देश के अंदर में नहीं पकड़े गए हैं? ये कब हुआ? ये सारे कांग्रेसियों का ये पाप है, और इस पाप को हम लोग धो रहे हैं। रे भाई, तो हम लोग नहीं धोने वाले हैं, ये धोए लालू जी, ये धोए जो है ना अखिलेश जी। ये लोग डीप स्टेट बनाने का जो प्लानिंग था, ये वोटर यात्रा नहीं था, रोहिंग्या बचाओ यात्रा था, ये लोग ये बांग्लादेशी बचाओ यात्रा था, ये यात्रा था मेरे भाई। अब ये लोग ये तब की यात्रा, ये भूपेश जी का कहना है। पर रोहिंग्या की समस्या तो देश में मोदी जी की सरकार के आने के बाद है ना। प्रेम कुमार जी थोड़ा रोशनी दीजिए, थोड़ा मैं दुविधा में पड़ गया भूपेश जी की दलील के आधार पर। वो बता रहे 35 साल कांग्रेस के शासन में बसा दिए गए, फिर आरजेडी के शासन मतलब लालू जी के कालखंड में बसा दिए गए, तो 12 साल तक इन्होंने रहने दिया। अब अचानक आप समझ पा रहे हैं प्रेम कुमार जी, ये डीप स्टेट अभी का खेल है, पहले का खेल है? थोड़ा आप ही सुलझाए इस गुत्थी को। जी प्रेम जी। जी जी, देखिए द्विवेदी जी, एसआईआर पर तो सबकी नजर है, और जो नतीजे आए हैं उसको लेकर शंका आशंका भी है, और अपोजिशन के सामने दुविधा भी है कि इसको नहीं माने तो मुश्किल, माने तो मुश्किल। इसलिए आपके प्रश्न का जवाब देने में भी दिक्कत है अपोजिशन को, कि वो कैसे दे कि हम ये गलत है और इस आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा तो बोल नहीं सकते। लेकिन ये सही है ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो ये बीच का रास्ता, यही दुविधा है, यही अपोजिशन के सामने बड़ी दुविधा यही है। सत्ता पक्ष के सामने जो दुविधा है वो देखिए, उससे पहले थोड़ा चुनाव आयोग पर देखें। चुनाव आयोग ने 1-2 बातें कही थी कि किसी का भी नाम नहीं कटेगा बिना उसको नोटिस दिए हुए या उसको जानकारी में दिए हुए। तो अब जो इतने लाख लोगों के नाम कटे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सबको नोटिस देकर नाम काटे गए, और अगर नहीं काटे गए हैं तो चुनाव आयोग ने वादा खिलाफी की है। ये एक बात उठती है। दूसरी बात है कि आमतौर पर जब जब चुनाव आता है तो वोटरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन बिहार में घट गई है। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में हमने देखा था कि 40 लाख के करीब वोटर्स लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के दरमियान बढ़ गए, और बिहार में देख रहे हैं कि 47 लाख वोटर घट गए हैं अगर पिछले वोटर लिस्ट से कंपेयर करें। तो ये घटे क्यों हैं, इसका जवाब कौन देगा? अच्छा प्रेम कुमार जी, अब मेरा इस पे एक सवाल है। वो जो आपने बात कही ना कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गए, तो ये बताएगा कि ये जो बढ़ गए इसके चलते भाजपा को फायदा हुआ। अब बिहार में घट गए तो माने कि विरोधी दल को फायदा होगा, या घट गए तो भी फायदा सत्तारूढ़ दल का, और बढ़ गए तो भी सत्तारूढ़ दल का। मतलब कुल मिला के जो भी परिणाम आए उसमें कटघरे में हम सत्तारूढ़ दल को ही करेंगे। या अब प्रेम कुमार जी मानते हैं कि अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के पास में, देखो महाराष्ट्र में बड़े थे ना तो वो जीते, अब घट गए हैं, अब लालू जी और कांग्रेस के लिए क्लीन स्वीप का मौका है। क्या कहते हो प्रेम जी? यही इसी अंदाज में द्विवेदी जी
बीजेपी समझाना चाह रही है, इसी अंदाज में बीजेपी अपोजिशन को समझाना चाह रही है, लो वहां तो हम बढ़ाकर जीत गए, यहाँ घटाकर आप लोग जीत लो। दरअसल कहीं पर वोट स्लो हो जाता है, वोट स्लो कर दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, हम लोग सुनते आए हैं, तो वहां पर वो ट्रिक आजमाया जाता है। कई बार होता है कि वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता चला जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता 5 बजे के बाद वोट परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है, वोट कैसे बढ़ रहे हैं, तो उससे भी चुनाव प्रभावित होते, वो भी समझ में नहीं आता है। तो लेकिन सबका नतीजा एक रहता है, ये कॉमन रहा है। तो इस बार में कोई नतीजा डिफरेंट रहेगा ये हम कैसे मान ले? हाँ, आपका सवाल ट्रिकी जरूर है, उसका जवाब देना थोड़ा ट्रिकी है, तो ये एक बात है। तो कुल मिला के मैं ये समझू प्रेम कुमार जी की दिक्कत किसी बात में नहीं है, दिक्कत असल इसी बात में कि ये भाजपा जीत कैसे जाती है। वोटर बढ़ते तो भी जीतने की उम्मीद उसी की, वोटर घट गए तो भी उसी की। तो कुल मिला के इस दिक्कत का समाधान खोजने की बात है, ऐसा ही यार कोई विषय नहीं है। देखिए, इस अब पहले और अब में फर्क ये आया है कि राहुल गांधी लगातार कोई ना कोई बम फोड़ रहे हैं, कभी वोटर जोड़ने का किस्सा लेकर आ रहे हैं, कभी वोटर हटाने मिटाने का किस्सा लेकर आ रहे हैं, और अब हाइड्रोजन बम लेकर आने वाले हैं। तो उसमें ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीट हो रहा है, वो वोटर वो मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं, वो तमाम सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं बिठाई जा रही। जैसे अभी हमने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि बिना नोटिस के किसी का नाम कट ही नहीं सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नाम कटे हैं किसी को नोटिस नहीं आया है। तो चुनाव आयोग दरअसल अब सवाल के घेरे में, और ये सवाल तो बीजेपी को भी उठाना चाहिए, अपोजिशन को भी उठाना चाहिए, क्योंकि मतदाताओं का सवाल है कि भाई बिना हमें नोटिस दिए कैसे हटा सकते। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो निष्कर्ष यह है कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी विवाद का समापन नहीं है। बिहार में एसआईआर, बिहार में वोटर चोरी कुल मिला के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना रहेगा। पर इस विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनने का परिणाम किसके पक्ष में आएगा, इसके लिए तो परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम विपक्ष के पक्ष में आया तो जानना होगा कि इतनी आपत्तियों के बावजूद भी ये नतीजा आया है। अब तो विपक्ष संतुष्ट है या अभी भी असंतुष्ट है, सवाल दिलचस्प रहेगा। वोटर बढ़े थे तो भाजपा जीती थी, बिहार में वोटर घट गए हैं, क्या भाजपा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, ये भी सवाल है। आने वाले समय में उसका उत्तर का इंतजार करेंगे। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे याद, सादर प्रणाम।